हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में। स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से हमारे स्विचेस हैं जिनको हम किस सीक्वेंस में, किस सीरीज में, किस लेयर में रखते हैं। तो ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं, एक एक करके समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो हम अभी बात करने वाले थे स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में। बट स्विचिंग प्रोटोकॉल समझने से पहले आपको दो तीन चीजें हैं जो कि क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपके स्विच होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आपके जो स्विच होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका जो होता है, यानी जो पहला आपका स्विच है उसे हम बोलते हैं मैनेजेबल स्विच। एंड जो दूसरा स्विच है वो है आपका अनमैनेजेबल स्विच। अब इन दोनों में अंतर क्या है, मैनेजेबल स्विच और अनमैनेजेबल स्विच में? जो मैनेजेबल स्विच होते हैं उसके CLI मोड को आप एक्सेस कर पाते हैं, उसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं, चेंजेस कर पाते हैं। जो आपके अनमैनेजेबल स्विच होते हैं उसके CLI मोड को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस का मतलब कि जो आपके स्विच होते हैं उन्हें हम अपने सिस्टम पे एक्सेस लेते हैं, उनके कमांड लाइन को एक्सेस लेते हैं। एक्सेस लेने के बाद उसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं। तो अगर आपके मैनेजेबल स्विच है तो उसमें आप ये चेंजेस कर पाएंगे। अगर आपके अनमैनेजेबल स्विच है तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। जो ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है, बाय डिफॉल्ट जो है उसी को आप यूज कर पाएंगे। बट ज्यादातर जो कंपनियां होती हैं वो रेफर करती है मैनेजेबल स्विच, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर रही होती है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट विलेन बनाना होता है और कई सारे टास्क पे उन्हें काम करने होते हैं। तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे कंपनियों के अंदर, तो बड़े लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल एक ऑफिस, एक छोटे लेवल की कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बड़े लेवल मल्टीनेशनल कंपनी की मैं बात करूँ तो ज्यादातर आपको वहां पे मैनेजेबल स्विच मिलेंगे। और छोटी कंपनियों में, ऑफिस में, छोटे ऑफिस दफ्तर में जो आपको मिलेंगे वो आपको अनमैनेजेबल स्विच देखने को मिलते हैं। इन दोनों में प्राइस का भी बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आपके मैनेजेबल स्विच होते हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है कंपैरिजन अनमैनेजेबल स्विच के। तो इसमें कॉस्ट के भी डिफरेंट है और इनमें कॉन्फ़िगरेशन के भी डिफरेंट है। हम मैनुअल स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मैनुअली, और अनमैनुअल स्विच को हम मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। उसमें हम CLI मोड एक्सेस नहीं कर पाएंगे। CLI मोड एक्सेस करने के लिए हमें एक लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग अपना कंसोल केबल के थ्रू अपने स्विच को कनेक्ट करते हैं। और एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है पुटी, एक बहुत ही छोटी सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम इजीली अपने स्विच को एक्सेस ले पाते हैं CLI मोड का, और इजीली उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस कर पाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। राइट। तो इसके अलावा एक सिस्को का हेरेकल मॉडल है। एक सिस्को का मॉडल है जिसका नाम है हेरेकल मॉडल। वो क्या कहता है, स्विच को कैसे सीक्वेंस में रखना चाहिए, किस तरीके से स्विचेस को हमें कनेक्ट करना चाहिए एक दूसरे से, उसमें हम लोग समझते हैं हेरेकल मॉडल के अंदर। तो सिस्को का हेरेकल मॉडल सिस्को के सीरीज को, उनको लेयर में डिवाइड करता है कि हमारे कौन से स्विचेस, राइट। इसमें भी हमारे स्विचेस के रेंज हैं, सीरीज है हमारे स्विचेस के। तो कौन से सीरीज का, यानी किस सीरीज का स्विच हमारे किस लेयर में रहेगा, यानी जो सिस्को का हेरिकल मॉडल है वो सिस्को के सीरीज को लेयर में डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है? जो फर्स्ट वन है इसमें वो है हमारा एक्सेस लेयर, जो फर्स्ट वन है इसमें वो है हमारा कोर लेयर, एंड जो सेकेंड है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एंड जो थर्ड है वो है आपका एक्सेस लेयर। तो जो सिस्को का हेरिकल मॉडल है वो सीरीज को, जो स्विचेस के सीरीजेस हैं उनको कुछ इस लेयर में रखता है। फर्स्ट आपका जो होता है कोर लेयर होता है, सेकेंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है, और लास्ट में जिसमें हम यूजर कनेक्ट करते हैं उसमें हम उसको हम बोलते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस। कोर लेयर जो स्विच है काफी हाई होते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं, और इनमें हम यूजर को कनेक्ट नहीं करते हैं। ये सबसे टॉप लेयर जो हमारे स्विच होते हैं वो होते हैं हमारे कोर लेयर। फिर टॉप लेयर के बाद ये सीरीज कैसे चलती है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपका राउटर है, बड़ा सा नेटवर्क हमें बनाना है, ये आपका राउटर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा लगेगा वो लगेगा हमारा कोर लेयर स्विच, राइट। कोर लेयर स्विच बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, इसे नेटवर्क बनाने के लिए भी यूज करते हैं। क्योंकि कोर लेयर स्विच के अंदर हम लोग डायरेक्ट यूजर नहीं कनेक्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे, जैसे कि सपोज
ये हमारा 160 पोर्ट का है, तो 160 स्विचेस यहाँ पे कनेक्ट होंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। देन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच आपके एग्जांपल है, अगर ये आपके 60 पोर्ट के हैं, तो इजीली इसमें से हम 60 एक्सेस लेयर स्विचेस लगा सकते हैं, और इन एक्सेस लेयर स्विचेस से हम अपने यूजर को, जो हमारे यूजर जो क्लाइंट है, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस सीक्वेंस में हम रखते हैं, स्विचेस को लेयर में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कोर लेयर, दूसरे नंबर पे आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और थर्ड नंबर पे आता है आपका एक्सेस लेयर स्विच। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे कि हमारा कोर लेयर स्विच क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कोर लेयर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कौन सा है, और एक्सेस लेयर कौन सा है। तो इनके हम सीरीज पे इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम कोर लेयर की बात करें, ये जो हमारा नंबर 1 है कोर लेयर, तो स्विच के अंदर एक सीरीज आते हैं, उनके नंबर्स होते हैं कि किस सीरीज का स्विच है। तो जो आपके 7000 से लेके 10,000 के जो सीरीज में जो आपके स्विच आते हैं, उसको हम रखते हैं कोर लेयर स्विच, राइट। जो हाई सीरीज के आते हैं, जो टॉप लेवल सीरीज में आते हैं, इनकी परफॉर्मेंस काफी हाई होती है, इनकी काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये कॉस्टली भी आते हैं, ठीक है। देन जो सेकेंड नंबर है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। इसमें आपके वो सीरीज आते हैं जो आपके इससे यानी 7000 से जो थोड़े से डाउन में होते हैं, जो थोड़े से कम में होते हैं, जैसे कि 3000 से लेके जो आपके 5000 तक जो आते हैं, वो आपके होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। और जब सबसे जो लो यानी सबसे जो लो सीरीज जो है, सबसे जो डाउन सीरीज है, वो आता है आपका एक्सेस लेयर में, जो कि आपका 1900 एंड 2900 के जो आपके सीरीज आते हैं, वो आपके आते हैं एक्सेस लेयर स्विच में, ठीक है। तो इनको हम सीरीज के बेस पे, जो इनके सीरीज हैं उसके बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं कि हमारा कौन सा स्विच है, किस लेयर में इसको हम रखेंगे, राइट। तो कोर लेयर जो आपके आते हैं वो 7000 से लेके 10,000 तक जो सीरीज है उसमें आते हैं आपके कोर लेयर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जो आपके सीरीज है वो 3000 से लेके 5000 तक जो आपके आते हैं, वो आपके आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस में। और जो एक्सेस लेयर होता है वो सबसे लो ग्रेड जो स्विचेस होती है, 1800 सीरीज, 1900 सीरीज जो आपके स्विचेस आती हैं, वो होती है आपकी एक्सेस लेयर स्विचेस। तो इसमें हम लोग यूजर को कनेक्ट करते हैं। अब ये हमारा स्विचेस काम कैसे करते हैं, ये इसका मॉडल क्या है और ये वर्क कैसे करते हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। इसको हम बोलते हैं स्विचिंग मॉडल। तो जो सबसे इसमें टॉप में होते हैं वो होते हैं हमारे कट थ्रू। कट थ्रू को हम लोग बोलते हैं कोर लेयर स्विचेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कट थ्रू स्विचेस, जो कि आपके टॉप लेवल स्विच के अंदर आते हैं। देन जो सेकेंड आपका इसमें आता है वो होता है आपका स्टोरेज फॉरवर्ड, एंड जो थर्ड नंबर आपका आता है वो होता है आपका फिगमेंट फ्री। तो आपके जो स्विचेस मॉडल हैं कुछ इस तरीके से हैं, कट थ्रू, स्टोरेज फॉरवर्ड एंड फिगमेंट फ्री। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके स्विच का भी डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो जो आपके फिगमेंट फ्री यानी जो आपके एक्सेस लेयर जो स्विच होते हैं, इसकी अगर हम लेटेंसी की बात करें, यानी इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करें, यानी इसकी अगर हम इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +91, अगर इनकी हम लेटेंसी की बात करें, इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो नॉर्मल होती है यानी मीडियम होती है, यानी जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो नॉर्मल होती है, जो काम करने की क्षमता है वो नॉर्मल है, कोई ज्यादा हाई परफॉर्मेंस इसके अंदर नहीं होती है, जो कि ये आपके कम सीरीज के जो स्विच होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। देन जो आप डेटा सेंड करते हैं वो डेटा आपके फ्रेम में जाते हैं, यानी बाइट्स में जाते हैं, राइट, यानी बिट्स बाइट्स फ्रेम में कन्वर्ट होकर तब डाटा आपके सेंड होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिगमेंट फ्री जो आपके यानी जो एक्सेस लेयर स्विच है, ये केवल आपके 64 बाइट्स, केवल आपके 64 बाइट के जो फ्रेम है बस उतना ही को रीड कर पाते हैं, यानी 64। जो आप एक पैकेट भेजते हैं, कोई भी पैकेट सेंड करते हैं, तो जो उसकी फ्रेम होती है समथिंग 1500 के समथिंग आपके वो फ्रेम होते हैं, बट जो एक्सेस लेयर स्विच है वो 64 बाइट के बस फ्रेम को आपको रीड कर पाता है।
अगर उसने 64 बाइट फ्रेम को रीड किया और जैसे 64 बाइट रीड इसने कंप्लीट कर लिया, देन इस पैकेट को क्या करेगा, ये आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा, यानी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है उसको फॉरवर्ड कर देता है, बोलेगा ये डेटा हमारा क्लियर है। ठीक, जब डेटा आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आते हैं तो जो इसकी लेटेंसी होती है वो इसकी लेटेंसी हाई होती है, यानी जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हैं इनकी लेटेंसी क्या होती है, हाई होती है। ये काफी हाई परफॉर्मेंस काम करते हैं कंपेरिजन सेगमेंट फ्री, यानी जो आपके एक्सेस लेयर है, राइट। तो इनकी काम करने की क्षमता यानी इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी स्पीड है स्टोरेज फॉरवर्ड की, वो काफी हाई है, काफी अच्छी है। तो इसकी लेटेंसी इसलिए इसको बोलते हैं, इसकी लेटेंसी हाई होती है। और साथ ही साथ ये हमारे एरर चेकिंग का भी काम करता है, यानी आपके डेटा कोई एरर आ रही है, राइट, एरर को भी ये क्या करेगा, चेक करेगा, यानी कोई एरर आ रही है तो एरर को भी चेक करेगा, उसको रिसॉल्व करेगा। तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी मानी जाती है और काफी बेहतर होती है। और ये जो आपके होते हैं स्टोरेज फॉरवर्ड जो आपके स्विच होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो होते हैं, वो फुल फ्रेम को रीड करते हैं, यानी जितने बाइट्स का वो फ्रेम रहेगा उतने बाइट्स के फ्रेम को वो रीड करेगा, यानी पूरा जितना आप डेटा सेंड कर रहे हैं उस पूरे फ्रेम को रीड करने के बाद ही वो आगे इसको सेंड करेगा। बट जो हमारे एक्सेस लेयर स्विच है केवल 64 बाइट्स फ्रेम को रीड करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच ऐसा नहीं करता है, पहले तो पूरे फ्रेम को रीड करेगा, फिर उसके एरर जो होंगे उसको रिसॉल्व करेगा, देन इसके बाद वो हमारे कोर लेयर स्विच को ये डेटा ट्रांसफर करता है। तो कोर लेयर जो हमारे स्विचेस होते हैं, जो इसकी लेटेंसी होती है वो लो होती है, यानी ये एरर करेक्शन का काम नहीं करता है, ये एरर चेकिंग नहीं करता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे स्विचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी इसके ऊपर बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं, राइट। ये किसी भी प्रकार की आपकी फ्रेम को रीड नहीं करता है, किसी भी प्रकार की आपके एरर को चेकिंग नहीं करता है, इसका बस काम है डेटा आया और इसको फॉरवर्ड कर देना, केवल ये फास्टली फॉरवर्डिंग के लिए यूज होता है। तो ये बहुत फास्ट होता है कंपैरिजन आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर स्विचेस के। तो इसीलिए इसके ऊपर अगर हम फ्रेम रीड करने के लिए, एरर करेक्शन के लिए अगर इसको समय देने लगे तो इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए जो भी हमें फ्रेम रीड करना होता है और एरर करेक्शन करने होते हैं तो ये दो हमारे स्विचेस इस काम को कर लेते हैं, यानी 64 बाइट्स के फ्रेम को ये रीड कर लेता है और जो आगे के फ्रेम होते हैं उसको ये रीड कर लेता है, फुल फ्रेम को रीड करता है और एरर को भी चेक करता है। जैसे ये सभी श्योर कर लेता है कि हाँ ये सभी हमारे पैकेज बेहतर है, फिर ये हमारे कट थ्रू यानी कोर लेयर स्विच को फॉरवर्ड कर देता है और ये किसी प्रकार का एरर चेक नहीं करेगा, किसी प्रकार की करेक्शन फ्रेम के आपका रीड नहीं करेगा, ये केवल फॉरवर्डिंग का काम करेगा। तो कुछ इस तरीके में हम स्विच को रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारे स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है और इसमें कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या लेयर होती हैं और ये लेयर में कैसे हम स्विच को असाइन करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।